हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपना यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स जो कि 27 जुलाई को होने वाला है और यूपीपीसीएस वाला 12 सितंबर को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग 90 दिन के अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा अब 90 दिन का प्लान चल रहा है उसमें हमारा ये था कि पहले 5 दिन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, 5 दिन के अंदर मैंने आपकी सारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी है। फ्रॉम स्टोन एज से लेकर के हर्षवर्धन तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है उसमें, जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक्चुअली मेरे कुछ नोट्स इधर उधर है, मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ। जैसे ही हो जाते हैं मैं आपको टोटली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक ही क्लास में। ठीक है, उसमें आजीविकास भी ऐड रहेंगे। ठीक है, अभी कल हमने अपना मेडावल हिस्ट्री शुरू किया। ठीक है, जिसमें मेडावल हिस्ट्री में हम लोगों ने पहला जो क्लास किया अपना, उसमें हम लोगों ने मैंने आपको पूरी मुगल डायनेस्टी जो हमारा स्टार्टिंग हुआ है, दैट इज़ दिल्ली सुल्तानेट, उसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। जिसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी से शुरू किया, उसके साथ साथ लेकर के हम लोग कहाँ तक उसको कवर अप किया, पूरा हम लोगों ने उसको कवर किया। तुगलक के साथ साथ लोधी डायनेस्टी थे। ठीक है, तो हमारा दिल्ली सुल्तानेट पूरा खत्म हो गया। दिल्ली सुल्तानेट के बाद हमारा टॉपिक आता है वो है विजयनगर एम्पायर। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि विजयनगर एम्पायर में हमारे लिए क्या क्या चीज़ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टोरी है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स थे, क्या क्या वहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर था, हर एक चीज़ विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एक क्वेश्चन इस वीडियो से आपका कंफर्म्ड है एग्जाम में आना। ठीक है, मैं 2 बार बोलूँगा कंफर्म्ड है एग्जाम में आना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एंड आप लोग के लिए एक बहुत प्यारा सा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं कि आप लोगों ने चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया एंड चैनल को शेयर कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड नेवर थिंक कि मेरे पढ़ाने पे कोई आप लोग इतना अच्छा रिएक्ट करोगे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजयनगर का नाम विजयनगर है। विजयनगर का मतलब होता है जीता हुआ शहर या जीत का शहर, जो शहर कभी हारा ही ना, उसका नाम है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इसकी जो खोज की थी विजयनगर की खोज, वो खोज की थी कॉलिन मैकेंजी ने। याद रखिएगा, किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। विजयनगर है उसकी शुरुआत 1336 मतलब 1336 से होती है और वो 1565 तक रहता है ओरिजिनल साम्राज्य। बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी लगभग 1600 के आसपास, 1600 के मिड तक विजयनगर साम्राज्य रहता है, जिसमें एक लास्ट रूलर इनके एक छोटी सी प्लेस तक रूल करते हैं। ठीक है, उनका नाम शायद सदाशिव राव करके रहता है। ठीक है, तो ये लोग आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था, तो हाँ एग्जिस्ट करता था, बट बहुत ही छोटे, समझ लीजिए गाँव के बराबर में एग्जिस्ट करता था, बट करता था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का जो स्टार्टर है, उन जो फाउंडर हैं वो लोग हरिहरन बुक्का हैं। ठीक है, 2 भाई थे हरिहरन बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब फैक्ट पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम स्टोरी देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो जो विजयनगर एम्पायर है उसके जो ये फाउंडर है हरिहरन बुक्का, ये एक्चुअली पहले तुगलक डायनेस्टी में एज अ फाइटर, एज अ जनरल होंगे, फाइटर होंगे तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, तुगलक डायनेस्टी में क्या किया था, इन्होंने मुगल साम्राज्य को मान लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ठीक है, कन्वर्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ कि कन्वर्ट हुए तो उधर जब तुगलक डायनेस्टी गिरी, मतलब तुगलक डायनेस्टी के वीक राजा आए और तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई, तो उसके बाद इनकी मुलाकात एक गुरु से हुई। गुरु का नाम था विधर्ना। याद रखिएगा, गुरु विधारना। ठीक है, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। विधारण्य बोलिए, गुरु थे इनके। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के थोड़ा माफी चाहूंगा। ठीक है, और इनसे मिलने के बाद इन्होंने आशीर्वाद लिया इनसे, और इन्हीं के कहने पे इन्होंने वापस हिंदू धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को अपना के ये विजयनगर एम्पायर को अलग किया तुगलक डायनेस्टी से और यहाँ पे राज करना शुरू किया। तो पहले विजयनगर बहुत ही छोटे एरिया में रहता था। ठीक है, हरिहरन बुक्का के टाइम पे उन्होंने शुरू किया था। ठीक, विजयनगर का वास्तविक जो अर्थ है, विजयनगर, आप लोग खुद देखिए, विजय का मतलब होता है जीत और नगर का मतलब होता है शहर। ठीक है, तो जीत का शहर। ठीक है, इसका नाम है विजयनगर का, जीत का शहर, जीता हुआ शहर विजयनगर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा फैक्चुअल पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैं एग्जाम में पूछा जाना है, ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाना है, तो उसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर जो था वो 4 डायनेस्टी में डिवाइडेड था, वो कोई एक डायनेस्टी नहीं थी। मतलब शुरुआत तो इन्होंने कर दी। ठीक है, इसके बाद ये 4 डायनेस्टी में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इनके बाद ऐसा करके। तो जो पहली डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जो पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, वो थी हमारी संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम डायनेस्टी साउथ वाली नहीं, ये भी साउथ की है, बट ये विजयनगर के अंडर में थी संगम डायनेस्टी। वो संगम कब था? पांड्या के टाइम पे। वो तेलुगु लिटरेचर का वहाँ पे क्या हुआ था कि समागम हुआ था, तो उसके लिए संगम बोलते हैं। ये इनका डायनेस्टी का नाम संगम है। ठीक है, 1336 से 1485 तक, 1485 तक ये संगम डायनेस्टी इनकी चली। ठीक है, इसमें जो मेन इनका झगड़ा होता था वो बहमानी और विजयनगर एम्पायर के बीच में होता था, बहमानी किंगडम से होता था रायचूर दोआब के लिए। रायचूर दोआब क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, पहले कृषि मेन होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है रायचूर दोआब। उसी के लिए इनकी हमेशा मोस्टली बहमानी किंगडम से झगड़ा होता रहता था, फाइट होता रहता। बहमानी किंगडम चाहते थे कि हम उसको कब्जा कर लें, ये चाहते थे कि हम कब्जा कर लें, तो इसलिए इनका झगड़ा होता रहता बहमानी किंगडम से। ठीक है, और इनका झगड़ा क्या होता था
इनका झगड़ा होता था मदुरई के सुल्तान से। मदुरई के सुल्तान से क्यों झगड़ा होता था? कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है और मराठा वाड़ के लिए, जो महाराष्ट्र का एक प्लेस है मराठा वाड़, और कृष्णा गोदावरी के बीच का जो डेल्टा वो भी फर्टाइल लैंड था, तो इसके लिए इनकी लड़ाई होती थी विजयनगर की, किससे? मदुरई के सुल्तान से। ठीक है, मदुरई के सुल्तान से। तो दो लड़ाई हम लोग को याद रखनी पड़ेगी कि रायचूर द्वार के लिए किससे होता था इनका? रायचूर द्वार के लिए तुंगभद्रा नदी के पास है, कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में बहमानी से होता था, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए किससे होता था? मदुरई के सुल्तान से। ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर की लड़ाई आती। ठीक है, अब इनके जो सबसे मेन प्रतापी राजा हुए संगम डायनेस्टी के विजयनगर के, वो देवराय फर्स्ट हुए। ठीक है, देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक डैम बनाया। उस टाइम पे इन्होंने डैम बनाया तुंगभद्रा नदी के ऊपर, देवराय फर्स्ट ने। ठीक है, देवराय फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था? 1406 से 1422 तक, सॉरी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे डैम बनाया। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसने तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाया? तो देवराय फर्स्ट। किस डायनेस्टी से आते हैं? संगम डायनेस्टी, विजयनगर। ठीक है, अब इन्हीं के टाइम पे निकोलो कॉन्टी, एक फॉरेन ट्रैवलर था निकोलो कॉन्टी, उसने विजिट किया देवराय फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, फिर इनके जो सेकंड राजा हुए वो थे हमारे देवराय सेकंड। ठीक है, इन्हीं के बच्चे देवराय सेकंड, इनके लड़का। वो 1423 से 1446 तक, 1423 से 1446 तक उन्होंने राज किया। ठीक है, इनकी सबसे मेन विशेषताएं मानी जाती है कि इन्होंने मुस्लिम्स को अपने आर्मी में एम्प्लॉय किया। क्यों? इसका रीजन ये था कि जो मुस्लिम थे, जो टर्किश थे, उधर ईरानियन, मंगोल, वो लोग घोड़े पे राइड करते करते तलवारबाजी और तीर धनुष जानते थे, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। तो इन्होंने मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में क्या किया? एम्प्लॉय करना शुरू किया। और जब इन्होंने मुस्लिम को आर्मी को एम्प्लॉय किया तो उन्होंने क्या किया? उनको जमींदार बनाना शुरू किया। जमींदार एकता प्रथा लागू की। उनको पेमेंट नहीं देते, उनको लैंड देते थे। वो लोग लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, और लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। इनके आर्मी में लड़ाई करने आते थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को गजबेटकरा नाम रखा। गजबेटकरा मतलब कि श्रीलंका भी इनको ट्रिब्यूट देता था। इन्होंने हाथी को मारा, इसका नाम इन्होंने अपना गजबेटकरा रख दिया, और श्रीलंका तक इनका इन्फ्लुएंस था, श्रीलंका भी आके इनको ट्रिब्यूट देता था। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना नाम गजबेटकरा रख दिया। ठीक है, इनके टाइम पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब्दुल रजाक, एक फॉरेन ट्रैवलर था अब्दुल रजाक, उसने विजिट किया देवराय सेकंड के टाइम पे। तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे निकोलो कॉन्टी आया, देवराय सेकंड के टाइम पे अब्दुल रजाक आया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इनके टाइम के जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस पोएट है वो है डिंडीना। याद रखिएगा, डिंडीना इनके यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट है, सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है डिंडीना। ठीक है, और दूसरा इनके क्या थे? श्रीनाथ, एक इनके राइटर थे श्रीनाथ, जिन्होंने लिखा कवि सार्वभौम। कवि सार्वभौम इनका, उन्होंने एक बुक लिखी कवि सार्वभौम, उनका नाम था श्रीनाथ। याद रखिएगा। ऐसे हमारी जो पहली संगम डायनेस्टी है वो खत्म हुई। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की। अब जो सेकंड डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की है वो है सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी 1486 से 1505 तक रही, 1486 से 1505 तक। ठीक है, सलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था सलवा नरसिम्हा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम था? सलवा नरसिम्हा फाउंडर थे सलवा डायनेस्टी के। ठीक है, आफ्टर संगम डायनेस्टी। ठीक, तो सलवा डायनेस्टी के और दो राजा जो जिनका नाम हमें मिलता है टेक्स्ट में और इंस्क्रिप्शन में, वो एक थे तिरुमल 1491 में उन्होंने राज किया, और उसके साथ एक थे इनामडी नरसिम्हा। ठीक है, इनामडी नरसिम्हा याद रखिएगा, जिन्होंने 1491 से 1505 तक राज किया। तो बस 3-4 राजा ही सलवा डायनेस्टी के विजयनगर के थे। ठीक है, अब इनमें याद रखेंगे जो सलवा डायनेस्टी है, इसके टाइम पे वास्को डिगामा ने लैंड किया था। कहाँ पे? भारत की भूमि पे। कहाँ पे? कालीकट के तट पे वास्को डिगामा ने लैंड किया था। सलवा डायनेस्टी तब राज कर रही थी। ठीक है, कब? 1498 में। ठीक है, तो दो डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो तीसरी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की थी वो थी तुलवा डायनेस्टी। तो पहले हमारा संगम, फिर सुलवा, फिर तुलवा। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक इसने राज किया। ठीक है, इसके जो मेन प्रोमिनेंट राजा थे वो थे वीर नरसिम्हा। ठीक है, वीर नरसिम्हा 1505 से 1509 तक उन्होंने राज किया, 4 साल। वो फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुआ विजयनगर एम्पायर का वो थे कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 20 साल तक राज करते हैं। ठीक है, बाबर के कंटेम्प्रेरी होते हैं, मतलब उस टाइम नॉर्थ इंडिया में बाबर राज कर रहा था, और बाबर ने अपनी बुक तुझके बाबरी में, ठीक है, इनका नाम लिखा है कृष्णदेव राय का, कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा थे। उनसे अगर मैं युद्ध करता तो मैं हार जाता, उनसे बड़ा राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये बाबर ने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, इनके राज में अल्बुकर्क आया। ठीक है, जो कि पोर्तुगीज ट्रैवलर था, अल्बुकर्क आया। इन्होंने ओडिशा को जीता गजपति रूलर्स को हरा के। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ओडिशा को जीता गजपति रूलर्स को हरा के। ठीक है, याद रखिएगा। और जब इन्होंने ओडिशा को जीता तो इन्होंने अपने लिए टाइटल रखा क्या? यवनराज। ठीक है, अभिनव भोज, आंध्र भोज, पितामह। इन्होंने अपने नाम में क्या रखा है? यवनराज, अभिनव भोज, आंध्र भोज, पितामह। तो अगर पूछता है कि ये टाइटल किस राजा के, तो आप लोग कृष्णदेव राय, विजयनगर, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, इनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्ट पोएट इनके टाइम पे रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। ठीक है, पेदना, तिमया, भद्रमूर्ति, धुरजति, मल्लन, राजू, सुरोना, तेनालीरामा। ठीक है, तेनालीरामा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं। बट बाकी भी अष्टदिग्गज इनके कोर्ट पोएट्स थे, जो कि तमिल लिटरेचर के बहुत ही बड़े बड़े पोएट थे, बहुत बड़े रचयिता थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। इनके टाइम पे
बारबोसा और डोमिंगो पीस दोनों विजिट किए कृष्णदेवराय के टाइम पे विजयनगर एम्पायर को। बारबोसा और डोमिंगो पीस, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कौन कौन विजिट किया। बारबोसा, डोमिंगो पीस और अल्बुकर्क से इनकी दोस्ती थी, ठीक है, याद रखेंगे। इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये कृष्णदेव राय थे, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं किया, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ अपनी तरफ से। जो ये कृष्णदेव राय थे, ठीक है, इन्होंने किताब भी लिखी थी, ठीक है, 2 किताब इन्होंने लिखी थी, 2 बुक्स लिखी थी। पहली बुक थी अमुक्त माल्यदा, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमुक्ता माल्यदा, ठीक है, याद रखिएगा, पहली बुक इनकी, ठीक। और जो इनकी दूसरी बुक थी वो थी जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। इन्होंने 2 बुक लिखी, किसने? कृष्णदेव राय ने, याद रखिएगा। इन्होंने एक शहर की भी स्थापना की जिसका नाम था, शहर की स्थापना की जिसका नाम था नागलापुरम। क्या नाम था? नागलापुरम। शहर की स्थापना की नागलापुरम, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने 3 टेम्पल बनाई, याद रखिएगा, 3 टेम्पल्स बनाई। कौन कौन से टेम्पल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोग को जिस्ट दे देता हूँ। विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, विट्ठल टेम्पल और वीरभद्र टेम्पल, ठीक है। वीरभद्र टेम्पल हमारी लेपाक्षी में है, विरूपाक्ष टेम्पल हमारी पथडकल में है, ठीक है, और विट्ठला टेम्पल हमारा उधर साउथ में है, कर्नाटका साइड में, ठीक है। तो 3 टेम्पल इन्होंने बनवाया, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने क्या किया? एक महानवमी डब्बा नाम की जगह बनाई। क्या नाम बनाई? यार रख लीजिएगा आप लोग, महानवमी डब्बा में करते क्या थे कि ये लोग 9 दुर्गा की ये पूजा करते थे। ये बहुत बड़े भक्त थे दुर्गा जी के, आदिशक्ति जगदम्बा के, तो 9 दुर्गा की पूजा करते थे। सेक्रीफाइस, प्रेयर जो भी इनको करना होता था ये महानवमी डिब्बा पे ही करते थे, ठीक है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृष्णदेव राय के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे मुगल डायनेस्टी में अकबर इंपॉर्टेंट है, मौर्यन में अशोका, वैसे ही हमारे में गुप्ता में वो हमारे समुद्रगुप्त, और यहाँ पे हमारे कौन? कृष्णदेव राय विजयनगर के, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। अब कृष्णदेव राय के बाद जो इनके और प्रोमिनेंट राजा हुए तुलवा डायनेस्टी के, वो थे अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय उनके बेटे थे। 1529 से 1542 तक इन्होंने राज किया। और नूनिज एक ट्रेडर था, हॉर्स ट्रेडर, वो पोर्तुगीज से आया इंडिया में। क्या नाम था? नूनिज क्या था? हॉर्स ट्रेडर था। और हॉर्स ट्रेडिंग में, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग में ये लोग बहुत बिलीव रखते थे, क्योंकि इनको युद्ध लड़ना होता था। तो पुर्तगाल से, ईरान से, इराक से बहुत अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े ये लोग क्या करते थे? मंगाते थे अपने, ठीक है। इनके टाइम पे कुदिराई चेतीज होते थे। कुदिराई चेतीज को लोग हॉर्स ट्रेडर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? हॉर्स ट्रेडर्स। नूनीज हॉर्स ट्रेडर ही था जो पोर्तुगीज में आया था, तो ये भी एक कुदिराई चेती हुआ। याद रखिएगा क्या नाम हुआ? कुदिराई चेती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके राजा हुए, जो लास्ट भी उनको बोल सकते हैं, वो थे हमारे वेंकट फर्स्ट। 1542 में गद्दी पे बैठे, और सदाशिव राय 1543 से 76 तक लोग कहाँ पे बैठे? गद्दी पे बैठे, ठीक है। 1543 से 1576 तक, ठीक है। फिर जो हमारे विजयनगर एम्पायर है, उसकी एक लड़ाई हुई बहुत ही फेमस, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी बोलते हैं उसको हम लोग, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी। 23 जनवरी 1965 लिखा है, सॉरी, 1665 में लड़ाई होती है, 23 जनवरी 1665 में, ठीक है, जिसमें बहामानी किंगडम्स वर्सेस विजयनगर में होती है, जिसमें बहामानी किंगडम जीत जाते हैं। और इनके जो लास्ट राजा होते हैं, उनका जो मंत्री होता है, सदाशिव राय का जो मंत्री होता है राजा राम, उसको मार दिया जाता है, और सदाशिव राय को बंदी बना दिया जाता है, मार दिया जाता है, वो अप टू भवानी किंगडम, ठीक है। इस तरह विजयनगर एम्पायर का पतन हो जाता है, ठीक है। राजा राम कौन था? प्रेसिडेंट था, मास्टरमाइंड था बहमानी और सब में फूट डालने के लिए, ठीक है। इसकी स्टोरी में जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बहमानी किंगडम, तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा विजयनगर एम्पायर खत्म होता है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर का तुलवा डायनेस्टी खत्म होती है। अब हमारी जो लास्ट डायनेस्टी बचती है, अरावली डायनेस्टी, ठीक है, ये 1570 से 1650 तक राज करती है, ठीक है। सदाशिव राय जो इसके राजा रहते हैं, वो कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से? विजयनगर से शिफ्ट करके कहाँ ले गए? पेनुगोंडा कर देते हैं, लास्ट रूलर थे ये, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये रहते हैं, सदाशिव राय ही रहते हैं, ठीक है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग विजयनगर एम्पायर के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी इन विजयनगर एम्पायर। तो सबसे जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसको मंडलम बोलते थे, जो शहर होता था उसको नाडु बोलते थे, जो गांव होता था उसको ग्राम बोलते थे। याद रखिएगा, मंडलम, नाडु, ग्राम, ठीक है। नयनकार सिस्टम था जिसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको नयनकार सिस्टम बोलते थे। और अयंकार सिस्टम होता था जिसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अयंकार सिस्टम बोलते थे। अयंकार सिस्टम जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 12 लोगों का ग्रुप होता था, ठीक है। इनके टाइम में गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए गए। गोल्ड कॉइन्स को पगोडास बोला जाता था या फिर वराहास बोला जाता था। याद रखिएगा, पगोडास और वराहास, गोल्ड कॉइन को।
पर्ता जो होता था वो वराह का हाफ होता था, मतलब पर्ता जो कॉइन होता था वो वराह का हाफ होता था, और जो फनम होता था वो पर्ता का 1/10 होता था। तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि सबसे बड़ा पगोडा, फिर वराह का 1/2 मतलब 50% क्या होता था पर्ता, और पर्ता का 1/10 होता था फनम। ठीक है, याद रखिएगा ये करेंसी थी, उनकी करेंसी का मेजरमेंट था उनका। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाले, इसको उन्होंने तार बोला, और कॉपर कॉइन निकाले, इसको जीतल बोला। याद रखिएगा ऊपर सारे गोल्ड कॉइन्स थे, नीचे जो सिल्वर कॉइन्स को तार बोलते थे और कॉपर कॉइन को जीतल बोलते थे। ठीक है, कुछ फेमस टेम्पल्स विजयनगर एम्पायर में कंस्ट्रक्ट हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विट्ठल स्वामी टेम्पल ऑलरेडी बता चुका आपको मैं। हजारा रामा टेम्पल हम्पी में है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें रामायण और महाभारत दीवार पे बनाए गए हैं पत्थर को काट काट के। ठीक है, तदप्तरी और पार्वती टेम्पल चिदम्बरम में बनाया गया है। वरादराज टेम्पल एकाम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पल्स थे जो विजयनगर एम्पायर द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो ये हमारी विजयनगर की इन्फॉर्मेशन। 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करना चाहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ उसको मेंशन करिएगा। थोड़ा रटना है, वो रोट लर्निंग है, बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा रट लीजिएगा। ठीक है, तो जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 3 प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसमें एक है कादी रामपुरम, याद रखिएगा, कदीरामपुरम पहला प्लेस है। दूसरा प्लेस है कमलापुरम, आंटे कमलापुरम वाला सॉरी, कमलापुरम, और तीसरा है नागरहाली। ठीक है, नागरहाली। तो 3 प्लेसेस कौन कौन सी हैं? कदीरामपुरम, कमलापुरम, नागरहाली। तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है, कन्फर्म्ड आएगा पेपर में, इनमें से जितना मैंने पढ़ा उसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है 2 से 3 बार प्लीज़ देखिए इसको, ताकि आप भूलें ना। ठीक है, इसको ओके, गॉट इट। तो यहीं तक था हमारा विजयनगर एम्पायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 बार वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।